हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे कि जो विमीय सूत्र जो होते हैं उनको किस तरीके से लिखेंगे और उनको किस तरीके से याद करेंगे। तो इसमें हम देखो एक साइड से सभी को लिखाते जाएंगे और उनको साथ के साथ बताते जाएंगे। तो आप किस तरीके से नोट करेंगे वो बता देता हूँ। इसमें आप 3 हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे भौतिक राशि, और एक इसमें हेडिंग रहेगी सरल भौतिक राशियों से संबंध, सरल भौतिक राशियों, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्वांटिटी से संबंध। और सबसे लास्ट जो रहेगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे विमीय सूत्र की, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे, स्टार्ट करते हैं इसमें वेग से। वेग, वेलोसिटी, और इसी के साथ हम बात करेंगे चाल की। दोनों का जो विमीय सूत्र होता है वो एक ही होता है। और इसके बाद इनका जो संबंध है दोनों में, जो वेग का फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है विस्थापन अपॉन समय। और इसकी बात करें अथवा लगा करके दूरी बटे समय। विस्थापन और दूरी में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो दूरी होती है वो एक्चुअल लेंथ होती है, और जो विस्थापन होता है वो होती है शॉर्टेस्ट लेंथ, यानी कि शॉर्ट में जो दूरी होती है ना उसको बोलते हैं विस्थापन। और जो एक्चुअल यानी कि जो वास्तविक दूरी होती है उसको हम, जो वास्तविक लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं दूरी। इन दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है। और हम यहाँ जो विस्थापन है उसको हम L से डिनोट करेंगे और समय को हम T से डिनोट करते हैं। और इसको हम जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसमें इसको अंदर इस तरीके से लिखते हैं, इक्वल L T इनवर्स। इस T को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा L T इनवर्स। ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। इसी तरीके से हम बात करते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा वेग परिवर्तन अपॉन समय। वेग परिवर्तन यानी कि वेग में प्रति समय यानी प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। इसकी डेफिनेशन भी हम यहीं से बना सकते हैं। और इसका जो विमीय सूत्र होता है हमारा वो रहेगा इसमें L T इनवर्स। ये किसका था हमारा, ये हम अभी पढ़े थे जिसमें था इसका वेग का, वेग थी जो वेग का क्या था हमारे पास, L T इनवर्स। तो इसमें भी वेग परिवर्तन, तो L T इनवर्स अपॉन समय यानी कि T। दोनों में समझ में आ रहा है डिफरेंस, क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशन है। तो इस T को हम ऊपर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा L T की पावर -2। ये त्वरण का हो गया हमारा। नेक्स्ट लेते हैं इसमें फोर्स के बारे में बात करते हैं, बल। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू
त्वरण, तो त्वरण का विमीय सूत्र हमने अभी यहीं पढ़ा था। और इसका देखो द्रव्यमान का हो जाएगा m, और इसके साथ त्वरण का हो जाएगा L/T⁻², और इसको हम लिख सकते हैं mL/T⁻²। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा बल का। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है कार्य, यानी कि वर्क। वर्क का जो फॉर्मूला होता है हमारा बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो बल का तो हमने भी पढ़ा था इसका, तो बल का लिखेंगे पहले तो mL/T⁻², और विस्थापन का हमने देखो यहाँ देखा था, विस्थापन का कितना है L इंटू L, इसके साथ हम L ले लेंगे, ये L, और इन दोनों को साथ लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं इनको, mL²T⁻²। तो ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। आगे देखते हैं, इसमें पढ़ने वाले हम शक्ति या सामर्थ्य, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। इसका जो फॉर्मूला रहेगा हमारा वो है कार्य अपॉन समय, और कार्य का हम पढ़ चुके हैं अभी। कार्य का क्या था, mL²T⁻², और इसके अपॉन में आ जाएगा हमारा समय। समय के लिए क्या लिखते हैं T, इस T को भी ऊपर पहुंचाएंगे यहाँ से, तो हमको मिलेगा यहाँ से mL²T⁻3। ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसमें संवेग के बारे में, जिसको मोमेंटम बोलते हैं इंग्लिश में, संवेग। मोमेंटम, इसका जो फॉर्मूला होता है वो रहेगा हमारा द्रव्यमान इंटू वेग, और द्रव्यमान का हम लिखेंगे m से, और वेग का हमने अभी निकाला था, देखो यहाँ निकाला था वेग का, ये वेग का होता है। तो वेग के लिए क्या लिखेंगे, देखो यहाँ सबसे पहले निकाला था वेग हमारे हमने L/T⁻²। इन दोनों को जॉइंट करके लिखेंगे तो मिलेगा हमको mL/T⁻², ये इस तरीके से। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हम गतिज ऊर्जा, क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है 1/2, द्रव्यमान को मैं m से लिख दूँ यहाँ पे, m इंटू वेग स्क्वायर। क्लियर। ये द्रव्यमान, ये वेग। अब हम द्रव्यमान का पढ़ चुके हैं अभी, द्रव्यमान के लिए तो हम m ही लिखेंगे, और वेग के लिए ये v ऊपर लिखा हुआ है। देखो इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसके बाद L/T⁻², और इसको लिखेंगे हम mL², देखो स्क्वायर लग जाएगा सब पे, और T⁻², तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखेंगे, देखो, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू दूरी, जिसको मैं लिख देता हूँ, द्रव्यमान को मैं लिख देता हूँ m इंटू गुरुत्वाकर्षण को लिख देता हूँ g, गुरुत्वीय त्वरण इंटू दूरी यानी कि डिस्टेंस को d से लिख सकते हैं, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू दूरी, और द्रव्यमान बनता है हमारा m से, और गुरुत्वीय त्वरण के लिए क्या लिखेंगे हम, LT स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का हम पढ़ चुके हैं अभी, ये रहा त्वरण, वही लिखा है मैंने सीधे सीधे। अगर त्वरण का याद है तो गुरुत्व त्वरण का भी वही बनेगा। और इसके बाद डिस्टेंस यानी कि दूरी को किससे लिखेंगे हम, L से, और ये हो जाएगा हमारा ML स्क्वायर T⁻⁻², इस तरीके से। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दाब के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, दाब को बोलते हैं इंग्लिश में प्रेशर, और इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, बल अपॉन क्षेत्रफल, अपॉन में बल अपॉन क्षेत्रफल। और बल का हम पढ़ चुके हैं अभी, जो MLT⁻² होता है बल का, और अपॉन में जो क्षेत्रफल है हमारा, इसमें भी क्या, जो डायमेंशन से तो लिखते हैं इसको, दूरी इंटू यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसमें आ जाएगा L²। और इसको यहाँ से हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा m, तो मिलेगा ही, देखो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 ऊपर जाएगी पावर, तो ये हो जाएगी माइनस, तो यहाँ m तो आएगा ही, ये L की जो L की पावर 2 है ऊपर जाएगी, तो यह माइनस हो जाएगी, तो यहाँ मिलेगा हमको L⁻⁻1 और T⁻⁻², ये इस तरीके से मिल जाएगा हमें। इन सभी की डेफिनेशन मैंने डाल रखी है, अगर आप चाहें तो इसको विस्तार रूप से पढ़ सकते हैं कि आवेग क्या होता है, इसमें दाब क्या होता है, सबके बारे में डाल चुका हूँ मैं। तो इसमें आवेग की बात कर रहे हैं, आवेश नहीं है, आवेग को इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स। और ये हो जाएगा हमारा बल इंटू समय। और बल के लिए हमने पढ़ा था, बल का होता है हमारा MLT⁻², और इसके साथ समय का मल्टीप्लाई होगा तो T, और इसको लिखेंगे हम फिर MLT⁻⁻1, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर यहाँ से कम हो जाएगी एक। इसके बाद आता है हमारा बल आघूर्ण। टॉर्क्यू बोलते हैं इसको, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण में होता है बल इंटू लंबवत दूरी,
और देखो बल का हमने अभी यहीं लिखा था ऊपर, तो इसके लिए mLt⁻², इंटू दूरी के लिए आ जाएगा L, और इसको ऐड करके लिखेंगे फिर हमारा मल्टीप्लाई करके जो आएगा mL²t⁻², ये हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, बल आघूर्ण के बाद देखेंगे प्रतिबल। प्रतिबल को बोलते हैं स्ट्रेस, तनाव। इसमें आएगा बल इंटू, नहीं इंटू क्यों बोल रहा हूँ मैं, अपॉन, सॉरी, क्या आएगा, अपॉन क्षेत्रफल। बल अपॉन क्षेत्रफल। बल के लिए तो हम पढ़ चुके हैं अभी, देखो mLt⁻² अपॉन क्षेत्रफल के लिए बताया था यहाँ पे L², और इसको पावर -2 हो जाएगी, ऊपर जाएगी जब ये, तो मिल जाएगा हमको mL−T⁻, यानी कि 2, t⁻², ये मिल जाएगा यहाँ से। अब हम बात करेंगे विकृति के बारे में। विकृति की बात करें तो इसको बोलते हैं स्ट्रेन, और इसका जो फॉर्मूला होता है, लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तो हम देखेंगे ऊपर भी लंबाई और नीचे भी लंबाई की बात हो रही है, तो L/L। तो इसको इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, L⁻0। तो हम बोलेंगे ये क्या है, विमाहीन राशि है। क्वेश्चन आ सकता है ना कि कौन सी राशि ऐसी है जो विमाहीन है, तो कौन सी रहेगी हमारी, विकृति। अब नेक्स्ट देखेंगे पृष्ठ तनाव। क्या देखेंगे, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, क्या बोलते हैं इसको, सरफेस टेंशन। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है बल अपॉन लंबाई। और बल के लिए तो हम कई बार लिख चुके हैं इसको, mLt⁻² अपॉन लंबाई के लिए हम L लिखते आ रहे हैं तब से, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमको mT-2। इसके बाद हम बात करेंगे प्रत्यास्थता गुणांक। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, प्रतिबल अपॉन विकृति, और इसके लिए आ जाएगा हमारा mL−1t⁻² अपॉन L²। देखो ये भी किसका लगाया हमने, यहाँ से देखो बल का था ये, और यहाँ पे क्या है, प्रतिबल। तो प्रतिबल में क्या हो जाएगा, ये इनवर्स पावर आएगी यहाँ। जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे mL−T⁻², इस तरीके से। अब चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक।
गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका जो फॉर्मूला होगा हमारा, बल इंटू दूरी स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिलेगा ये बल के लिए mlt की पावर -2 L स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान के लिए आ जाएगा m स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये पावर ऊपर पहुंचेगी तो माइनस हो जाएगी, तो m की पावर -1 और ये L की पावर हो जाएगी यहाँ से 3 और t की पावर -2, ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे गुरुत्वीय विभव, या इससे पहले देख लेते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसका जो रहेगा हमारा फॉर्मूला, उसके बारे में बात करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल अपॉन द्रव्यमान। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करें तो इसका होता है हमारा mlt की पावर -2 अपॉन m। तो हमें देखेंगे कि m से m कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा हमको lt की पावर -2। और ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसमें इसको बंद करते हैं। अब हम बात करेंगे गुरुत्वीय विभव के बारे में। गुरुत्वीय विभव, तो इसके लिए हम बात करें, ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है कार्य अपॉन द्रव्यमान। और कार्य के लिए हमने बताया था अभी ml² t की पावर -2 और द्रव्यमान के लिए m। देखो ये हमेशा बंद करना है, देखिए ऐसे, ये बड़े ब्रैकेट में बंद करना होता है हर बार। और m से ये m कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा L² t की पावर -2। ये होगा इसका विमीय सूत्र। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट भौतिक राशि है हमारी आवृत्ति। किसके बारे में बात करेंगे हम? आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है 1/, आवर्तकाल। ये होता है इसका 1/, आवर्तकाल। और विमीय सूत्र की बात करें तो 1/, आवर्तकाल के लिए हम क्या लिखेंगे? 1/t, और t को ऊपर लेके जाएं तो t इनवर्स। तो ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र।
अब बात करेंगे एंगल के बारे में, यानी कि कोण, एंगल रेडियन में बात कर रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा चाप अपॉन त्रिज्या। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा चाप अपॉन त्रिज्या। दोनों की लंबाइयाँ होती हैं, डिस्टेंस होता है, तो उसके लिए दूरी के लिए होता है हमारा एल अपॉन एल हो जाएगा, और एल से एल कैंसिल, तो यहाँ से मिलेगा हमें एल की पावर 0, और जिससे क्या निकल के आता है 1। तो इसको भी क्या बोलेंगे, विमाहीन, विमाहीन राशि है। ये भी क्या हो जाएगी हमारी विमाहीन राशि। जो हमारा ये कोण होता है इसकी कोई विमा नहीं होती है, यानी कि जो विमीय सूत्र इसका नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे कोणीय वेग के बारे में, ठीक है। कोणीय वेग, कोणीय वेग को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसको बोलेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोण अपॉन समय। कोण अपॉन समय। और विमीय सूत्र की बात करें तो इसके लिए कोण का हम निकाल चुके हैं अभी, L 0 था उसके लिए, और इस समय का हो जाएगा T। तो इससे हमको क्या मिलेगा, 1/T, और T को मुँह पर पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा इनवर्स T, यानी T इनवर्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं कोणीय त्वरण की। बात करेंगे कोणीय त्वरण, जिसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। जिसका फॉर्मूला होता है कोणीय वेग अपॉन समय। और इसका देखो कोणीय वेग अभी निकाला था हमने, उसका निकल के आया था T इनवर्स, और ये हो जाएगा अपॉन T। तो इस T को ऊपर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा T की पावर -2। नेक्स्ट देखेंगे कोणीय वेग के बाद हम बात करेंगे जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, इंग्लिश में बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू दूरी स्क्वायर, और द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र होता है वो m, और दूरी का हो जाएगा इसमें l स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया है इसमें, और दोनों मिलकर बनाएंगे ये ml स्क्वायर, इस तरीके से। नेक्स्ट बात करें, इसके बाद आता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, जिसको हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला होता है हमारा जड़त्व आघूर्ण मल्टीप्लाई बाई कोणीय वेग, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हम देखेंगे
जड़त्व आघूर्ण का बनेगा हमारा ml² और T इनवर्स बन जाएगा कोणीय वेग का, जो भी निकाल चुके हम। और यहाँ से हो जाएगा ये ml² T⁻⁻1। इसके बाद बात करेंगे हम विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा जिसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ऊष्मीय ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान इनटू तापांतर, तापों का अंतर, कहने मतलब ये ऊष्मीय ऊर्जा का होगा हमारा ml² T⁻² अपॉन m, और तापांतर का बनेगा यहाँ पे थीटा। और इसको हम देखेंगे तो ये मिल जाएगा हमें l², यहाँ से m² थीटा की पावर ये हो जाएगा q इनवर्स, तो यहाँ से हो जाएगा ये। इसके बाद देखते हैं ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारिता, तो ऊष्मा धारिता को बोलेंगे हम थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा द्रव्यमान इनटू विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब हम बात करें विमीय सूत्र, तो द्रव्यमान का हो जाएगा m, और विशिष्ट ऊष्मा का हमने अभी निकाला था ये है, तो यहाँ से l² m⁻⁻2 q⁻⁻1, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमको ml² T⁻⁻2 थीटा एंगल इन्वर्स, सॉरी नहीं एंगल नहीं है, क्या बोलिए क्यू इन्वर्स, नहीं थीटा आएगा इस जगह, क्यों आएगा, थीटा है ये क्या है हमारा थीटा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गुप्त ऊष्मा। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है ऊष्मीय ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान। तो ऊष्मीय ऊर्जा का जो विमीय फॉर्मूला होता है वो होता है ml² T⁻⁻2 अपॉन m, और इससे मिलकर बनेगा m से m कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो l² T⁻⁻2, l m से m कैंसिल। आगे देखते हैं, थोड़े सौ रह गए, ज़्यादा नहीं है। ऊष्मा चालकता गुणांक बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ऊष्मीय ऊर्जा
अपॉन द्रव्यमान इंटू ताप वृद्धि। और इसका जो विमीय सूत्र बनेगा हमारा, देखो ऊष्मीय ऊर्जा का होगा हमारा mL² T⁻⁻2 और इंटू इसमें L अपॉन द्रव्यमान का हो जाएगा L² और ताप वृद्धि का होगा थीटा टाइम। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा mLT⁻³ थीटा इनवर्स। ये होगा इसका। अब हम बात करेंगे श्यानता गुणांक। इंग्लिश में बात करें इसको तो ये होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका जो फॉर्मूला होता है श्यानता गुणांक का जो फॉर्मूला होता है बल अपॉन क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। वेग प्रवणता, वेग प्रवणता। और इसका जो बनेगा हमारा विमीय सूत्र mLT² बल का ये होता है अपॉन L² हो गया क्षेत्रफल का और वेग प्रवणता का हो जाएगा T इनवर्स। और इसको आगे हम लिख सकते हैं mL इनवर्स T इनवर्स। इसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर जो होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें वेग प्रवणता। इसके बारे में बात करेंगे अब। वेग प्रवणता इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वेग परिवर्तन अपॉन डिस्टेंस यानी कि दूरी और ये बन जाएगा LT इनवर्स अपॉन L। और इसको सॉल्व करने पर मिलेगा हमको T इनवर्स क्योंकि L से L कैंसिल हो जाएगा। अब गैस नियतांक की बात करें, गैस कांस्टेंट की, गैस नियतांक बात करें तो गैस कांस्टेंट तो इसका होता है दाब इंटू आयतन अपॉन ताप। ये इसका फॉर्मूला होता है। और विमीय सूत्र बनेगा इसका mL इनवर्स T⁻⁻2 और L3 ये बनेगा इसका। और अपॉन में ताप का आ जाएगा यहाँ पर थीटा। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में आ जाएगा। यहाँ इसको लिख सकते हैं यहाँ mL² T⁻⁻2 और थीटा इन्वर्स। ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। इससे आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बोल्ट समान नियतांक। इसका जो बनेगा कांस्टेंट
बोल्ट समान नियतांक हो जाएगा ये। और इसका जो होता है हमारा गतिज ऊर्जा अपॉन ताप, और गतिज ऊर्जा का मैंने बताया था mL²T-2 अपॉन ताप के लिए रहेगा थीटा, और ये बन जाएगा हमारा mL²T-2 थीटा इनवर्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्लांक नियतांक। इंग्लिश में इसको ये बोलेंगे प्लांक्स कांस्टेंट। इसका होता है ऊर्जा अपॉन आवृत्ति, और इससे बनेगा हमारा mL²T-2 की पावर होगी इसकी अपॉन T इनवर्स, ये बनता है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको mL²T इनवर्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्प्रिंग का बल नियतांक। स्प्रिंग का बल नियतांक इंग्लिश में बात करें तो फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा आरोपित बल अपॉन लंबाई में वृद्धि। तो आरोपित बल का हो जाएगा हमारा mL/T⁻² अपॉन L। लंबाई में वृद्धि हो रही है तो वहाँ भी L ही लगाएंगे यहाँ पे, और इससे बनेगा mT⁻², क्योंकि L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा यहाँ से। फिर हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम B से डिनोट कर रहे हैं, तो B इक्वल हो जाएगा F/Q, ये म्यू। तो इसका हो जाएगा हमारे पास mL/T, ये माइक्रो जैसा बन रहा है, और Q का हो जाएगा इसमें AT, और इसमें इसका हो जाएगा L/T इनवर्स, और इससे मिलकर बनेगा हमारा mT²A इनवर्स। ये होगा इसका फाइनल। अब हम बात करेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, जिसका मान होता है 1/4πQ1 Q2 अपॉन R² इंटू F, ये होता है। और इसका जो विमीय सूत्र बनेगा वो बनेगा AT, ये Q1 का हो गया, AT ये Q2 का हो गया, अपॉन जो L² है ये R² का हो गया, और बल का हो जाएगा हमारा यानी कि फोर्स का हो जाएगा mL/T-2, और इससे जो फाइनल बन के आएगा हमारा वो बनेगा mL-3T⁴A⁴, ये बनेगा इसका। ये हो गया हमारा निर्वात की विद्युतशीलता। अब हम जो लास्ट बात करने वाले हैं
वो है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता जिसको माइक्रो नॉट से डिनोट करते हैं। माइक्रो नॉट इक्वल 4 पाई dBr² अपॉन IDL साइन थीटा। और इसका बनेगा हमारा MT-2A इनवर्स और R² का हो जाएगा L²। देखो यहाँ से यहाँ तक तो आ गया ये, और R² का हो गया L² अपॉन AL। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा MLT⁻², A⁻², और ये हो जाएगा हमारा फाइनल। जितनी भी राशियाँ होती हैं, भौतिक राशियाँ, मैंने ज़्यादातर सभी के लिखवा दिए हैं यहाँ पर, उनके फॉर्मूले और विमीय सूत्र दोनों कि सरल भौतिक राशियों से उनके क्या संबंध हैं, वो संबंध भी मैंने लिखे हैं। ये इनके संबंध हैं ये मैंने लिखा भी है ऊपर। सरल भौतिक राशियों से संबंध, ये भौतिक राशि और ये विमीय सूत्र। तो ये मैंने जितने भी बनते हैं इसमें सारे मैंने लिखा दिए हैं। आई होप कि सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको आगे शेयर करें और अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं।